अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नाशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज़, दे छोटी छोटीज़, दे एंड पतलीस मोटीसों की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने घरों में खुश और बाश होंगे। तो जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं हर घर में एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान ज़रूर होता है, और जो सारी फैमिली का भला करते करते अपनी उम्र खर्च कर देता है। अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद बुरा भी उसे ही बनाया जाता है। ऐसे बंदे को बेवकूफ़ कहते हैं। मैं नहीं। ये तो फिर गलत बात हो गई यार। हाँ यार, ऐसा ही होता है। एक बंदा ना सारी उम्र वक्फ कर देता है, अपनी सेहत, अपना पूरा टाइम, अपना हर चीज़ वक्फ कर देता है, कुर्बानी देता है। फैमिली का एक ऐसा होता है मेंबर जो वाकई कुर्बानी देता है, सब कुछ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए भला करते 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 अपनी उम्र भी गंवा देता है, अपना अच्छा टाइम भी गंवा देता है, अपनी अच्छी मेमोरी नहीं बनाता, और अपना सेहत सबसे ज़रूरी जो होती है वो भी गंवा देता है। और जब वो घर में बीमार और लाचार अगर पड़ जाए तो फिर वही इंसान ही अच्छा नहीं लग रहा होता, वही फिर बोझ लगना शुरू हो जाता है। तो हमने ना अगले दिन सेहत के हवाले से बात की थी कि सेहत ही आपका हमसफ़र है, और यकीन माने ऐसा ही है। हमारी सेहत ही हमारा हमसफ़र है। वो अगर आपके एंड तक, जब तक है ज़िंदगी, उस टाइम तक सही है तो सब कुछ ठीक है, वरना हम घर वालों को भी बोझ लगते हैं। वो ख्वाह औलाद का रिश्ता हो, शौहर का रिश्ता हो, बीवी का रिश्ता हो, कोई भी, यहाँ तक कि आखिरकार माँ बाप भी थक हार जाते हैं, थक हार जाते हैं। यकीन माने है, कोई भी रिश्ता हो, वो चाहे मतलब किसी का भी रिश्ता हो, लेकिन जब एक बंदा अगर बेड पे लेट जाए ना और सेहत गवा बैठे, तो यकीन माने घर वालों को भी बोझ लगता है, जो आपके प्यारे अजीज़ रिश्ते होते हैं। बस क्या करें, फिर एक आध को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है ना, वो चाहे घर में से छोटा हो या बड़ा हो, या कोई भी हो, वालिद हो या वालदा हो, बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, या छोटी बहन हो या छोटा भाई हो, कोई भी रिश्ता हो। खैर, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। चलें जी, किसी का अच्छा ही सोचते हैं ना, बुरा तो नहीं सोचते। बाकी वो कहते हैं ना, कर्मों का फल रब ही देता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं सितारा के व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट पढ़ रही थी, जो उन्हें घर के हवाले से भी टिप दे रहे थे, और काफ़ी सारे लोग खुश भी हो रहे थे। उसमें से मुझे एक कमेंट ऐसा लगा कि मुझे भी उस दुआ में शामिल आप लोगों को भी करना चाहिए, ख़ुद भी दुआ करनी चाहिए। यास्मीन हैं सिस्टर, उन्होंने कमेंट किया हुआ है। वो कहती हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरा नाम यास्मीन है, अल्लाह पाक मेरी डिलीवरी में आसानी करे, मुझे और मेरे बच्चे को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, तमाम मुश्किलात और बद नज़रों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आसानी का वो वक्त लाए। यकीन माने, कहते हैं औरत कब्र का मुंह देख के लौटती है। ये एक खौफनाक उस टाइम लग रहा होता है जब ये वक्त आता है ना, ये वाला वक्त होता है। तो खैर, हिम्मत नहीं हारनी, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा ही होता है कि फिर से वापस जब माँ दोबारा से माशाल्लाह से सेहतमंद उठ खड़ी होती है, फिर दोबारा ख्वाहिश करती है। औलाद मीठा मेवा है, और ये ख्वाहिश बड़ी मीठी ख्वाहिश है और बड़ी सख्त भी है कि जब विलादत होती है बच्चे का, तो माँ जो है तौबा भी कर रही होती है, नहीं मैं दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन फिर वही ख्वाहिशें लेके बैठी होती है, और फिर वही से अमल जारी होता है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे, और आपको भी सेहतमंद औलाद दे, और आपका साया सलामत रखे यास्मीन सिस्टर जी।
तो बाकी बहनों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि जिनकी घर औलाद नहीं है उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमाए रब, और जिनके पास है उनको पालना और उनकी उनकी कफ़ालत करना नसीब फरमाए। वरना तो हम जहाँ तक कुछ लोगों को देख चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि भाई उनको परवाह ही नहीं है। मतलब एक ये भी बात याद रखिए कि रब दे के भी आजमाता है, ना दे के भी आजमाता है, दे के फिर ले के भी आजमाता है कि मेरे बंदे का बिहेवियर किस तरह है, क्या वो मेरी रज़ा पे राज़ी है या नहीं है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने तो बड़े ऐसे भी वालिदैन देखे हैं कि कुछ तो दूसरों के बच्चे पाल रहे होते हैं और कुछ जो हैं खुद अपनी ही औलाद को बोझ समझते हैं, और वो खुद पसंद लोग हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं। ये भी इस तरह के भी हम लोगों ने लोग देखे हैं। खैर यहाँ पे मैं सितारा के हवाले से बात करूँगी। सितारा ने कोई जवाब नहीं दिया। कंट्रोवर्शियल जैसे कल वीडियो धड़ाधड़ उनके मेहमानों को ट्रोल किया गया, उनकी ही ख़ानदान की एक बंदी से, जिसने जो है बहुत ज़्यादा सवाल किए, बहुत बुरे तरीके से आके बिहेवियर किया और रिएक्शन वगैरह दिए सितारा की फैमिली पे। लेकिन सितारा, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो ना ही दें जवाब तो अच्छा है। खैर वो उन्होंने भी शायद नहीं देखा, मेहमानों में वो बिज़ी हैं, तो वो अपने घर में ही फोकस रखा है, मेहमानों पे फोकस रखा है। वो इधर उधर जो है जवाब नहीं दे रही, वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, वो अपने आप को जो है उधर अपनी फैमिली की तरफ फोकस रखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि एक दुआ होती थी, कहते थे कि रब तुझे इतना दे के तू अपने में खुश रहे हैं। ऐसे भी दुआ दिया करते थे लोग कि तुम्हें रब इतनी खुशियाँ, इतनी चीज़ें अता फरमाए कि तुम अपनी में ही खुश रहो, अपने आप में खुश रहो। लेकिन देखो ना, जिनके पास जो खुश मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहते, वही ज़्यादातर जो है टोह लगाए फिर रहे होते, कदे इधर खिड़की से झांक, कभी उधर खिड़की से झांक, और कभी सोच रहे होते कहीं इनका कुछ तो हाथ लग जाए, बस हम जो है बस तीली लगाएं और फिर जो है आग लगाएं और फिर लोगों की खुशियों को जो है जला के राख कर दें। ये खुशियों को जलाने वाली बात होती है ना, कि आपके घर में गेस्ट हैं, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, दावत मेहमान नवाजी कर रहे हैं। जैसे कि सितारा के मामू उनके जो अंकल हैं, वो भी उनके व्लॉग में कह रहे थे कि आप तो नंबर 1 मेहमान नवाज निकली, आप तो इतनी अच्छी मेन्यू बना के हमें खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वाकई ये एक खुशियाँ ही होती हैं जो लोग राख करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। कि आपके घर मेहमान है, और ये मेहमान बहुत बड़ी रहमत होते हैं जब आपके घर आते हैं। तो उनको जो है इस तरह से ख़राब करने के लिए, खुशियों को ख़राब करने के लिए, नज़र लगाने के लिए, हसद लगाने के लिए जो है कुछ लोग आते हैं और आपको टीस करते हैं बहाने से, नहीं इस बात को ऐसे नहीं रखना। तो बाकी देखें मैं आपको गुरबाजी लगा के दिखाती हूँ, ऐसे जो है फिर जो है बोला जाता है, रखा जाता है। नहीं आपने जो है अधूरी कहानी सुनाई है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। फिर पूरी कहानी सुना के फिर मुँह उठा के आ जाते हैं और फिर कहते हैं देखा, ये स्टोरियाँ सुनाते हैं यहाँ पे बैठ के। तो भाई तुमने जो पहले बोला वो क्या था? तो भाई यहाँ पे जो है लोग बात करके भी मुकर जाते हैं। ये भी हुनर है लोगों के पास कि बात करना और फिर मुकर जाना। खैर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, और सबसे पहले हमें हिदायत अता फरमाए कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी को लेके चलें, एक नॉर्मल तरीके से चलें, किसी की तरफ हमारी नज़र हसद वाली नज़र ना जाए, और हम क्यों जल के राख हों, अपने आप को कोयला करें। लोगों की खुशियों में से खुश होना चाहिए। यार माशाल्लाह कैसे खुश रहे, वाह 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 क्या काम कर रहे हैं, वाह वाह, इस तरह करो, ना कि जो है बैठ जाओ और उनमें नुक्ताचीनी करो और अपनी हसद दिखाओ। रब आप लोगों को भी इतनी खुशियाँ दें कि आप लोग अपनी ही खुशियों में खुश रहें, ना कि दूसरों की खुशियों को नज़र लगाएं। वैसे भी आजकल भाई बड़ी नज़र लगी हुई है, रजब हो गया, डकी हो गया, और एस्ट्रोलॉजी भी उस लपेटे में आ रही हैं, और भी बहुत सारे नानी वाला पता नहीं कौन से लोग हैं जो लपेटे में आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नंबर 1 ब्लॉगर थे, और फिर अब आखिरकार जो है पता नहीं क्या से क्या हो गया, छोटी सी गलती पकड़ी गई और फिर आखिरकार उनको इस चीज़ों से निकलना पड़ा। खैर इन चीज़ों में फंसना पड़ा, और फिर आखिरकार अब डक्की की मैंने वीडियो देखी है जहाँ पे वो कह रहे थे कि अब तो मेरे पे जो है कोई ऐसा मसला नहीं होगा ना, अब तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो फिर उनके
के जो एडवोकेट थे वो कह रहे थे जी जी आप कर सकते हैं, आपके पास लीगल जो है वो नोटिस हैं, मतलब वो जो पेपर शेपर होते हैं, इजाज़तनामा जो है वो है कोर्ट की तरफ से, आप सफ़र कर सकते हैं, अगर कोई तंग भी करे तो दिखा दें सामने से। बाकी जायदादों के हवाले से कोई पता नहीं 20 करोड़ कह रहे हैं, कोई कितने कह रहे हैं कि भाई वो जब्त कर लिए हैं, पता नहीं अब ये बातें सच्ची हैं या नहीं है, वो हमने इनके मुंह से अभी तक नहीं सुनी, वो बाद में ही देखी जाएगी। देखते हैं अब उस पर भी वीडियो बनानी पड़ेगी तो बनाऊंगी। लेकिन हाँ, सही कहते हैं, नज़र बुरी चीज़ है, अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए। अच्छा, मुझे ना एक सिस्टर ने ना कमेंट किया हुआ था, मैं सॉरी उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने लंबा चौड़ा मुझे कमेंट किया हुआ था और कहा हुआ था कि यार मुझे घर में नेगेटिविटी, इसी तरह से कोई कमेंट था, घर में नेगेटिविटी फील होती है और मैं इसके लिए क्या पढ़ूं, मैं क्या करूं। तो जैसे ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा, और भी काफ़ी सारे इसी तरह से थे कि भाई हम लोग परेशान हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और घर में भी नेगेटिविटी सी हमें नज़र आ रही। अच्छा, मैंने जैसे ही उनका कमेंट पढ़ा और उसी के फ़ौरन बाद ना मेरे सामने एक जो है चीज़ सामने आती है जिसमें बाकायदा तौर पे बताया जा रहा था कि दरूद इब्राहिम ये आपने मुसलसल या तो सुनना है या फिर पढ़ना है। तो पढ़ते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, को मतलब वो नहीं मतलब पढ़ सकते तो फिर वो सुनते रहें, इस तरह मुसलसल सुनते रहें और फिर वो करें। अब जादू वगैरह अगर किसी को लगे हमारे घर में नेगेटिविटी है, सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत जो हैं वो बेस्ट हैं, वो जो है आप सुनते रहें या पढ़ते रहें, वो भी बेस्ट हैं। आप उससे आपकी हर विश पूरी होती है। और दरूद इब्राहिम का ऐसा वजीफ़ा एक लड़की भी बता रही है कि भाई मैंने जो है वजीफ़ा किया और उस वजीफ़े से जो है मुझे बहुत वजीफ़ा ये होता है कि आपने मुसलसल 11 दिन 11 बार पढ़ना है, या इस तरह से कोई भी आप मतलब 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको कोई लिमिट ना रखें लेकिन आप पढ़ते रहें। तो उसमें भी जो है होता है कि आप कोई भी विश चाहते हैं तो वो पूरी हो जाती है। बड़े बड़े हम लोगों ने लोग देखे हैं, मैंने खुद सुने हैं, उनकी ज़बानी से सुना है कि भई हम इतने कर्ज़दार थे, इतना हमारे सरों पे कर्ज़ा था, हम लोग बहुत मुश्किल हालात में थे, या घर नहीं था, कारोबार नहीं था, तो फिर हमें इसकी बरकत से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। तो सूरह कौसर जो है वो मेरे लिए, मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से, वो भी बेस्ट है। वो तो जो है बहुत ज़बरदस्त, और है भी छोटी सूरत, तो इसलिए जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर पॉजिटिविटी खुद ब खुद आएगी, हर तरह की नेगेटिविटी, नज़र, हसद, जादू ख़त्म हो जाएगा। दरूद इब्राहिमी से जादू ख़त्म हो जाएगा, यकीन से अगर पढ़ेंगे तो। खैर मैं जो है बात को अब ज़्यादा लंबा नहीं करती, ये कमेंट थे, कमेंट का मैंने जवाब देना था जो कि मैंने दिया है। बाकी सितारा ने जो है जनाब कोई जवाब नहीं दिया आयशा साहबा को। आयशा साहबा बोल बोल के आखिरकार गला बिठा के या फिर चैनल चला के वो तो साइड पे हो गई, लेकिन सितारा ने टस से मस भी ना हुई और उसने कोई भी उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बहुत अच्छी बात है, ये कामयाब बंदे की निशानी है कि वो कहते हैं ना रोड़े अटकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपने खामोशी से इस चीज़ को निकल के जाना है, निकल जाना है। और लोग पत्थर भी मारेंगे, ईंट भी मारेंगे, उकसाएंगे भी सही, खींचातानी भी करेंगे, लेकिन आप उस चीज़ों से निकलते जाएं और आखिरकार कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये बंदी वो है, जब से चैनल बनाया उस टाइम से इनके ही रिश्तेदार हेट कर रहे हैं और इनको ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर सितारा की पैकिंग वगैरह शुरू हो गई है जनाब, और उसके बाद जो है सारी चादरें वगैरह उन्होंने उठाई हुई थी और बता रही थी कि ये कारपेट को जब से मैं लेके आई हूँ, ये हम अम्मा ने ना चादरें ही बिछवा दी थी, और उसके बाद जो है अब मैंने चादरें वो उठा ली हैं तो देखा तो नीचे जो नया कारपेट मैं लाई थी वो मेरा न्यू का न्यू ही है। इसका हमें ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, अम्मा की वजह से ये काम आखिरकार सर अंजाम हुआ है। खैर फिर उसके बाद दिखाया गया अम्मा भी अच्छे और खुशगवार मूड में थी, और अम्मा जो है सूखा साग बना रही थी और कह रही थी सितारा कि ये क्या, आप दूसरे घर जाने से पहले पहले ये चीज़ें ख़त्म कर रही हैं। अम्मा ने कहा ऐसा ही समझो, साजिद को भी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा इसको पका लेते हैं।
खैर क्या आप मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों ने सूखा साग और चने की दाल कभी खाई है? अगर खाई है तो बताएं, अगर किसी ने नहीं ये तजर्बा किया तो फिर नहीं किया होगा, लेकिन हाँ भाई मैंने खाई थी। और मेरी दादी बनाती होती थी, हम लोग खाते होते थे। अभी भी मेरी बहन बड़ी जो है वो, उन्होंने मुझे, मेरी बड़ी बहन ने भिजवाया था या मेरी अम्मी ने भिजवाया, मेरी बड़ी बहन दे के गई थी, मेरे भांजे के हाथ से मुझे भिजवाया था। तो वो साग जो है सूखा अभी तक पड़ा है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी खाऊं, मुझे अच्छा लगता है। चने की दाल और साग ज़बरदस्त पकता है। वैसे तो ग्रीन साग जो है वो सब बनाते हैं, सूखा साग भी होता है जनाब, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खुशबूदार बनता है। खैर सितारा जनाब सर पकड़ के बैठी थी सितारा सर पकड़ के बैठी थी और कह रही थी अब ये सामान कैसे पैक होगा समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल सा ये लग रहा है, अब हम कैसे पैक करेंगे इन सामान को, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर ये चीज़ें सोच रही थी, कर रही थी, उसी दौरान आयत की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त रही। आयत आज का जो इनका जो कल का व्लॉग था वो बड़ा एक उस व्लॉग की क्या कहेंगे रौनक रही है, बहुत ज़्यादा रौनक रही है यार। उसने जो एक लफ्ज़ बोला है ना अपने वालिद को, पापा तैयबा ने मेहनत से घर बनाया, यकीन माने मैंने मेहनत से वेट किया ये ना मुझे उसकी बात इतनी दिल को अच्छी लगी ना, वो जिस तरीके से बोल रही थी। खैर आयत ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी जनाब अपने भाई के साथ मिल के, और खुशी खुशी जो है वो पैकेट लेके आई, ऑनलाइन मंगवाई है। मामा कहती है लो भाई इन्होंने ऑनलाइन आखिरकार मंगवा लिया। बात कर रहे थे लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि इन्होंने मंगाया या नहीं मंगाया, लेकिन मुझे पूरा कंफर्म भी नहीं किया और बच्चों मेरों ने मंगवा भी ली है। हाउस मंगवाया है जनाब, बड़ा प्यारा सा हाउस। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा ये मेरे साथ गई हुई थी, शुक्र है मैंने नहीं लेके दिया, वरना ये डबल हो जाता, 2 हो जाते। तो चलो ये आ गया है तो फिर ठीक है, खुश हो जाओ भाई। फिर उसके बाद जो है आयत बार बार मामा को कह रही थी मामा आप प्लीज़ व्लॉग ज़रूर बनाती रहें, व्लॉग बनाएं, ज़रूर बनाएं व्लॉग। वो कहती बना तो रही और क्या, नहीं इसका पूरा व्लॉग बनाएं। मतलब वो कहना चाह रही थी कि मेरा हाउस आ गया है, मेरे हाउस को आप डेकोरेट जैसे होगा वो बनता हुआ दिखाएं। भाई बहुत ज़हीन बच्चा है तो खैर प्यारी प्यारी बातें वो कर रही थी। तो उसी तरह अम्मा आ जाती है, अम्मा कहती है लो भाई मेरी तो अदरक ते हरियाँ मिर्चें ही गायब हो गई है यकीन माने वो भी एक सस्पेंस वाला सीन था, सस्पेंस ही सस्पेंस भरा हुआ था। काफ़ी देर उन लोगों ने ढूंढा, काफ़ी देर इधर ढूंढ उधर ढूंढ। अम्मा कहे मैंने यही टेबल पे ही रखा है भाई, पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया मेरे दिमाग में तो 1-2 दफ़ा आया भी सही, मैं ख्याल लगता है कोई जिन वाकई है ना, देखा चीज़ गायब हो गई ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ, चीज़ हमने कहीं रखी मिली कहीं पे? खैर वो तो अम्मा को बाद में पता चल गया कि ये मैंने ही रखा था, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा होता है, चीज़ गुम हुई जहाँ रखी है वहीं हमें नहीं मिली, लेकिन फिर अचानक से पता चलता है वो कहीं और पड़ी है। इस तरह से भी होता है, या फिर आंखों के सामने ही चीज़ गायब हो जाती है, हम ढूंढते हैं हमें नहीं नज़र आती, फिर वही होता है दोबारा वहीं पे पड़ी होती है, यूँ भी होता है। तो भाई ये तो बड़ा दिमाग में चीज़ें उस टाइम आ रही थी। खैर उन लोगों ने छान मारा, इधर उधर देखते रहे, ढूंढते रहे, और फिर बाद में पता चला खुद ही अम्मा ने टोकरी के ऊपर टोकरी डाल के कैबिनेट वगैरह में रखी हुई थी खैर उसके बाद जो है उनको आखिरकार उनका वो हरी मिर्च और वो अदरक वगैरह लहसुन वगैरह सारा मिल गया। उसके बाद जो है साजिद साहब जो है जनाब वो पैकिंग शैकिंग कर रहे थे और दिखा रहे थे घर भी तकरीबन खाली हो गया है। पहला दिन है सामान पैकिंग करने का, तकरीबन मेहमानों के एक दिन जाने से पहले पहले कुछ सामान उनके होते हुए पैक शैक करना शुरू हो गए हैं। और सितारा ने कहा भाई ये इन्होंने मुझे एक टास्क दिया है एक किस्म से कि जो ऊपर का पोर्शन है उसको अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने पैकिंग करनी है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है सितारा के अपने जूते होंगे, मेकअप होगा, ज्वेलरी होगी, ड्रेसेस होंगे,
कौन से पार्टी वेयर हैं, कौन से नॉर्मल हैं, कौन से किस तरह के हैं, वो उन्होंने अपने तरतीब से खुद ही रखना है और फिर खुद ही निकाल के वहाँ पे वो सेटिंग शूटिंग करनी है। खैर सितारा ने कहा कि इस घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, हमारे पास जो अलमारियाँ थी वो छोटी थी, लेकिन उस घर में हमें ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है कि वो बहुत बड़ी बड़ी हर रूम में अलमारियाँ हैं, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी उन्होंने कहा कि नए घर में शिफ्ट होने की खुशी भी है और इस घर से जाने का एक फील भी हो रहा है कि यार हम इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे। हम मतलब आगे से आगे, मतलब जैसे उन्होंने बताया था कि भाई इस घर से हम उस घर जा रहे हैं, उस घर से फिर सीधा हम अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे और फिर वहाँ पे ही शिफ्ट होंगे। तो खैर इन्होंने कहा कि खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हाँ इसको छोड़ते हुए फील भी हो रहा है। मेरी बहुत सी यादें हैं इस घर में, जैसे कि 1 मिलियन मेरा इसी घर में हुआ, जैसे कि बहुत सारी खूबसूरत यादें इसी घर से। मैं बड़े बड़े बिग ट्रिप वगैरह जो थे, मलेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह, मतलब इस तरह से मैं उधर भी गई, फिर सऊदी अरब भी ये गई हैं दोबारा से। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बताया मेरे बच्चों की बिग सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे वगैरह जो हैं वो भी हुए हैं। फिर हम लोगों ने ये देखें ये पौधे भी यहाँ पे लगाए थे, ये भी एक हमारी मेमोरी का हिस्सा है। जब फल देने का टाइम आया तो हम यहाँ पे नहीं होंगे, तो एक मतलब फीलिंग है इस घर के अंदर, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत खूबसूरत घर में यादें हैं, लेकिन हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो हाँ दुख होता है जब आप घर छोड़ते हैं, बड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हाँ आगे आगे कदम बढ़ते हुए खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि यार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 7 मरले का घर था, आगे इन्होंने जो लिया है वो 10 मरले का घर है, थोड़ा बड़ा घर है, खुला घर है। इनको गाड़ी खड़ी करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन लोगों को आने जाने गुज़रने में, मोटर बाइक खड़ी करने में बहुत ज़्यादा इन लोगों को मसले हो रहे थे। खैर इन लोगों ने जो है पैकिंग शैकिंग तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद दिखाया तैयबा ने इतना प्यारा घर सजाया और सितारा ने पूरा हाउस टूर दिया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि उसमें जो है वॉशरूम भी होंगे। वो ये जो हाउस मंगवाया है आयत ने, काफ़ी बड़ा हाउस है, उसमें जो है कंप्यूटर वगैरह और उस तरह से बेडरूम वगैरह, अलमारियाँ, पता नहीं क्या कुछ, यहाँ तक कि छोटा एस भी वहाँ पे है भाई उस घर में, अम्ब्रेला वगैरह, बाहर की छतरियाँ, बहुत खूबसूरत सजा हुआ घर जो है वो किया। सितारा ने कहा हमारे बचपन में तो खैर ये चीज़ें नहीं थी, इस तरह के घर नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ ईंटों के घर हम ज़रूर बनाते थे बचपन में। हमारे बचपन में जनाब क्या होता था कि या तो ईंटों के घर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, कोई उम्रा करने अगर जा रहा है ना, या कहीं मेले पे जाते थे हमारे बड़े, तो वो वहाँ से गुड़ियाँ लेके आते थे, कलरफुल प्यारी प्यारी सी डॉल लेके आते थे, या सऊदी अरब से, या फिर कहीं मेले वगैरह पे अगर कोई बड़े जाते थे तो वो लेके आते थे, फिर हम लोग उनके साथ खेला करते थे। लेकिन मेरी फुप्पो जो है वो दूसरी, जिस तरह अगले दिन कुछ दिन पहले अम्मा गुड़िया बना रही थी, एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया बना रही थी, उस तरह की गुड़िया बना के दिया करती थी, फिर लड़कियां बच्चे सारे खेला करते थे। तो ये भी एक बड़ा प्यारा बचपन हुआ करता था। खैर उसके बाद जो है वो आयत का वो वाला सीन बहुत प्यारा था, जब सितारा और साजिद खड़े थे, हाउस देख रहे थे, और उसी दौरान वो कहती है पापा मैंने बहुत मेहनत की है। तैयबा ने तो मेहनत की ही की है, जो मैंने लेट के वेट किया है ना, वो मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है। वो चीज़ देख के मैं इतना हंसी, इतना सो क्यूट, मैंने कहा कितनी प्यारी बातें करती हूँ, बच्चे मन के सच्चे, मतलब उन्होंने अपनी थी टेंशन कि भाई मैंने इतना वेट किया ना इस घर के बनने का, इतना वेट किया लेट लेट के, ये मेरी मेहनत है। लेकिन सो क्यूट तैयबा बहुत ज़हीन है भाई, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। खैर तो जी जनाब, सितारा की कज़न
कह रही थी सायरा बाजी जो हैं वो मुझे आज डिश बनाना सिखाएंगी। हमने कहा चलो ये गिफ्ट लेते हैं उनसे। वो डिश जनाब उन्होंने बनाई, फ्रूट चाट, अपने अंदाज से, अपने तरीके से। फिर उसके बाद सितारा ने कहा मैं अब सायरा बाजी से सीखूंगी, ये मेरे लिए यादगार चीज़ होगी, डिशेस होंगी। फिर उसके बाद शाही टुकड़े वगैरह बनाना सिखाए और बहुत ज़बरदस्त। अम्मा की भतीजी जो हैं छा गई हैं भाई, बहुत बड़ी कुक आई हुई हैं उनके घर, क्यों ना जो है वो इस चीज़ का जो है वो करें। अच्छा, हमारे पास भी हुसैन भाई थे, वो इधर रहीम यार खान वाली साइड पे जो है सादकाबाद वाली साइड पे जो है वो लोग रहा करते थे। तो हमारे घर वो आए तो हम लोगों ने उससे काफ़ी डिशेस बनवाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ना आप टीवी किसी में ना कुक का प्रोग्राम दिलवा दें। फिर मैंने ना उनको एक टीवी शो में कुक के लिए ऑडिशन दिलवा के उनको जो है उस शो में मतलब एक किस्म से जॉब मिल गई थी। तो ये इसकी बड़ी अच्छी जो है सैलरी भी होती है। फिर एक फैसल की एक दोस्त बहन, फ्रेंड भी हैं, बहन भी हैं, बहुत प्यारी, उन्होंने जो है कुकिंग का कोर्स किया और वो गोल्ड मेडल जीत के आई थी। और मुझे जब दिखाया उन्होंने, मैं बहुत हैरान रही। यकीन माने कि उन्होंने प्राइज़ भी जीता, गोल्ड मेडल भी जीता तुर्की से, और फिर उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिली थी, वो भी बहुत बड़ी एक शेफ़ थी। तो भाई ये बहुत बड़ा एक हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है ये, यकीन माने। खैर इन्होंने भी बनाई, फ़िलहाल जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बनाई। सितारा बता रही थी हम सारा दिन गप्पे लगाते रहे और हमें अब शाम हो गई, हमने कहा चलो ये सीख लेते हैं इनके जाने से पहले पहले। अम्मा को भी जनाब वो डिश जो है टेस्ट करवाई, जो फ्रूट चाट उन्होंने अपने अंदाज से बनाई थी वो वाली। फिर उसके बाद जो है ये लोग खाना शाना फिर वही खाया, घर में डिशेस और भी बनाई हुई थी। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये लोग घर से बाहर गए, चाय शाय पी और बहुत अच्छे से मौसम को एंजॉय किया। हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी, कहीं बड़े पहाड़ के ऊपर जो है चाय का एक होटल है, जैसे कि इन्होंने दिखाया भी था। बाबर और साजिद फैमिली दोनों गए हुए थे, सितारा तो उन्होंने जाके पहले भी एक दफ़ा दिखाया था और वहाँ पे दोबारा मेहमानों को लेके गए तो वो बहुत खुश हो रहे थे, अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था। तो जाते जाते भाई ज़रूर कह के गए सितारा को कि नंबर 1 मेहमान नवाजी की है आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगता है कोई आपकी मेहमान नवाजी को जो है अप्रिशिएट करने, वरना ज़्यादातर लोग खा पी के चले जाते हैं और पूछते भी नहीं हैं, मुड़ के देखते भी नहीं हैं, वो कुछ और ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं। लेकिन अच्छे लोग ऐसे भी होते हैं कि यकीन माने वो आजिज़ी के साथ आपको, आपका जब शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।